हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी हैकाथॉन। और आज है डे 57 और कुछ की टेक अवेज हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और सीयूटी एग्जाम के लिए। बिकॉज ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, पूरे साल आपने बहुत ही कम टाइम दिया है और सीबीएसई जानता है, एनटीए जानता है, और यहां से आने वाला है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला, फर्स्ट, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर कोई भी पार्टनर कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस करता है, यानी मान लीजिए आपका ने जिम खोला है और आपका ही पार्टनर सामने जिम खोल लेता है कंपटीशन के अंदर, या आपने सलून खोला है या कोचिंग खोला है और आपका ही पार्टनर कंपटीशन के अंदर बिजनेस ओपन कर लेता है, तो क्या होगा? तो यहां पर आपको याद रखना है कि वो जो भी कोई प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट वो वापस करना पड़ेगा जिसमें वो पहले से पार्टनर है। यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव बिजनेस सेम नेचर का होना चाहिए, कोई भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर को सरेंडर करना पड़ेगा। ये पहला आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकता, ये एक पार्टनर की बहुत बड़ी ड्यूटी है और बोर्ड में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक स्टोरी बेस में। दूसरा, पर्सनल प्रॉफिट, यानी कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट बनाता है फर्म का कनेक्शन यूज करके, फर्म का नाम यूज करके, और वो नहीं बताता फर्म को, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वो प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट, एनी पर्सनल प्रॉफिट मेड बाय द पार्टनर फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द फर्म, जिसमें फर्म को इन्वॉल्व कर रहा है, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, फर्म के कनेक्शन को यूज कर रहा है, वो सारा प्रॉफिट उसको वापस करना पड़ेगा। और तीसरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए कोई लॉसेस होता है, कोई पर्सनल बिजनेस कर रहा है या पर्सनल ट्रांजैक्शन करी है इनसे रिलेटेड और वो लॉस हो जाता है, क्या वो लॉस फर्म बेयर करेगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो इफ द पार्टनर इंकर एनी लॉस इन सच पर्सनल बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो सारा का सारा लॉस खुद बेयर करेगा, फर्म उस लॉस के अंदर हिस्सेदारी नहीं लेगी। दूसरा, अगर उसके इस एक्शन से फर्म के मिसमैनेजमेंट और नेग्लिजेंस, फर्म के अंदर जो उसने मिसमैनेजमेंट करी है, नेग्लिजेंस करी है, अगर फर्म को कुछ लॉस हो जाता है तो वो इस डैमेज को कॉम्पनसेट करेगा फर्म को। तो दो बातें हैं, लॉस हुआ तो खुद भरेगा, और अगर उसके इस एक्शन से, इस मिसमैनेजमेंट और नेग्लिजेंस से कुछ लॉस हो जाता है, फर्म को डैमेज हो जाता है, तो वो भी ये कॉम्पनसेट करेगा। तो इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए डू फॉलो अकाउंट्स गुरु।